अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस प्लान। एंटरप्रेन्योरशिप में हम बिज़नेस प्लान को आज देखेंगे कि बिज़नेस प्लान क्या होता है और किस लिए ये यूज़ होता है। बिज़नेस प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल द रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज़ फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है बिज़नेस प्लान और इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स को देखते हैं और क्या क्या हम स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं न्यू वेंचर के लिए, हम वो चीज़ें देखते हैं इसमें। When we start the new venture, then select the strategy for the business। इसमें हम बिज़नेस के लिए स्ट्रेटजी हम सेलेक्ट करते हैं। इसके हमारे पास कुछ फंक्शनल प्लान्स हैं। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल प्लान्स। फंक्शनल प्लान इन्वॉल्व्स मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, एचआर एंड एडमिन। अकाउंटिंग प्लान भी हो सकता है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शनल प्लान्स आ जाते हैं। अब ये हम फंक्शनल प्लान्स क्यों करते हैं ये हम देखेंगे। दीज फंक्शनल प्लान्स एड्रेसेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग फॉर द एटलीस्ट 3 years। अब ये जो फंक्शनल प्लान्स हैं ये बिज़नेस प्लान में इसलिए काम आते हैं कि इससे हम देखते हैं कि हमारे बिज़नेस की क्या प्रोग्रेस है। 1 साल की हम जो है हम फंक्शनल प्लान्स को देखेंगे कि 1 साल के में उसकी क्या परफॉर्मेंस है और नेक्स्ट ईयर में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इट चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्स, प्रोडक्शन, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एवरी ईयर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कंपनी यूज़ करती है। इसके साथ साथ वो अपनी सेल्स को देखती है, प्रोडक्शन को देखती है, रेवेन्यू को देखती है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करती है। Why should write the plan? Who should write the plan? Entrepreneur is responsible for the preparation of business plan. It should also helps to clarify the thinking of the business. Entrepreneur जो होता है वो business plan write करता है। अब बिज़नेस प्लान में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं मेजर, हम वो देख लेते हैं। लाइक हमारे पास बिज़नेस प्लान में जो होता है वो रिटन डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में होता है और बेसिकली ये इसलिए हो रहा होता है कि हम इन्वेस्टर जो हमारा है जिसके लिए हम बना रहे होते हैं वो इन्वेस्टर को दिखाना पड़ता है बिज़नेस प्लान के बिज़नेस प्लान क्या है, किस तरह ये कैरी कर सकते हैं हम, और इसमें क्या यूनिकनेस है ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट क्यों करे, और इसमें क्या ऐसी मार्केट स्ट्रेटजी है। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली द सेंट्रल हार्ट ऑफ ऑल द मैनेजर्स। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सेंटर में होता है और बाकी सारे जो मैनेजर्स हैं वो उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके बाद आ जाता है एंटरप्रेन्योर राइट्स द बिजनेस प्लान टू गिव द क्लियर पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वेंचर टू हिज पोटेंशियल इन्वेस्टर। बिजनेस प्लान जो होता है ना वो क्लियर पिक्चर दे रहा होता है अपने एलिमेंट्स के थ्रू। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक अपनी एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो दे रहा होता है, या उसकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी डिटेल दे रहा होता है, और उसके बाद जो मेन है उसका कि जो उसके कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में क्या एडवांटेज है, क्या यूनिकनेस है हमारी प्रोडक्ट में जिसकी वजह से वो हमारी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हमारी जो वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद इसमें हम काफ़ी सारी और भी चीज़ें देख लेते हैं। बिज़नेस प्लान में हम स्वॉट एनालिसिस भी देख लेते हैं और हमारा मिशन स्टेटमेंट जो होती है वो भी हम देख लेते हैं, हमारी मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। इसके साथ साथ हमारा फाइनेंस सिस्टम किस तरह से है और जो हम फाइनेंस सिस्टम हमने किस तरह से मैनेज करना है, हमने खुद इन्वेस्ट करना है, लोन लेना है, शेयर होल्डर्स के थ्रू करना है, या फिर उसमें हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारी सेल्स क्या है, हमारी प्राइसिंग क्या है, हमारा जो एरिया टारगेट है वो क्या है, या फिर हमारे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिज़नेस प्लान में हमारा कैश फ्लो भी देख लेते हैं, इसमें इन कैश फ्लो में इनफ्लो आउटफ्लो ये सारी चीज़ें बिज़नेस प्लान में आ जाती हैं। उसके साथ फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हु रीड्स द प्लान। ये बेसिकली हमारा जो बिज़नेस प्लान का कंटेंट होता है उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये किस स्पेसिफिक जो पर्सन है या फिर जो हमारा इन्वेस्टर है उसके लिए है। तो इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं बिज़नेस प्लान के। फर्स्ट है हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स पर्सपेक्टिव। इसमें एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर को ख़ुद को पता होना चाहिए कि उसके जो उसने बिज़नेस आइडिया दी है वो कहाँ पे काम आएगा, कैसे वो स्टार्ट होगा, किस और उसके बारे में वो खुद क्या सोचते हैं। उसके बाद मार्केटिंग पर्सपेक्टिव आ जाता है 4 P's।
उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव आ जाता है कि इन्वेस्टर का उसमें क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ इन इट फॉर द इन्वेस्टर। देन हमारे पास आ जाता है कुछ बिजनेस प्लान्स ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं कि उनके जो गोल्स होते हैं वो अनरीज़नेबल होते हैं, और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो सही तरह से मेजरेबल नहीं होती, या फिर एक्सपीरियंस कम होता है उस जो स्पेसिफिक प्लान बिजनेस है उसके अंदर, या फिर जो हमारी प्रोडक्ट है में नॉट फोकस्ड ऑन कस्टमर नीड्स एंड डिमांड्स। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बिज़नेस प्लान का। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।